हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं आर के सुमन। मैं समाचार विश्लेषण में आपको बताऊंगा कि हाथरस कांड क्या है। दोस्तों, 15 सितंबर को यह कांड हुआ था। जिसमें जो मनीषा नाम की लड़की है, जिसे उत्तर प्रदेश की निर्भया कहा जा रहा है, वह अपने गांव, पहले तो यह आया कि जो हरदोई में यह घटना घटी या कहीं कहीं की बात आई, यह शामली की घटना है। हाथरस में यह घटना घटी थी, जहां पर एक गांव है। वहां पर यह जो लड़की है अपनी मां के साथ घास काटने के लिए गई हुई थी। और यह वाल्मीकि समाज के ये लोग हैं जो वहाँ पर बहुत पहले से रहते हैं। उन लोगों का कहना था कि बगल में कुछ लोग ऐसे थे जो ठाकुर जाति से हैं, और 100 मीटर दूर बाजरे के ही खेत में कथित गैंगरेप हुआ था। घटना स्थल पर पत्रकारों का आना जाना लगा है। यहाँ मिले कुछ स्थानीय पत्रकार कहते हैं ये घटना उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बना दी गई। इसकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। हालांकि अपनी बात के समर्थन में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। स्थानीय पत्रकारों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत से उठे सवाल को हाथरस के एसपी विक्रांत वीर का ये बयान और गहरा करता है कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों ने अभी रेप की पुष्टि नहीं की है। मेडिकल रिपोर्ट में वैसा ही एविडेंस है। तो जो अभी मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें जो मेडिकल डॉक्टर हैं उन्होंने चोटों की भी काफ़ी रंग किया है। और उन लोगों से पहले से कुछ ना कुछ इस प्रकार की अदावत चल रही थी। और इसी बीच में उनकी जो मनीषा की जो माँ है वह आगे निकल गई। और यह 15 सितंबर की बात नहीं है, 14 सितंबर, 14 जून को सुशांत का कांड हुआ था। और यह 14 की ही बात है जब इसमें वह जो लड़की है उसके बाद उसकी माँ आगे निकल गई और लड़की पीछे रह गई। और उससे कहा जा रहा है कि कुछ 3-4 लड़के थे जो कि घसीट कर उसे लेकर चले गए, जिसमें कि एक वह लड़की जो अपना बयान दे रही है उसमें कह रही है कि संदीप नाम का लड़का है। संदीप नाम का लड़का संदीप सिंह है वह, और संदीप सिंह एक सुशांत सिंह के भी केस में है। तो यह दोनों मामले में बहुत बड़ी समानता है और यह घटना जो है एक ही प्रकार से लग रहा है कि किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह आई कि जीभ काटा है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि पहले बलात्कार की बात नहीं आ रही थी, बलात्कार जो लड़की जो है वह बोली है। पहले जो 2-3 बयान है उसके, वह इस प्रकार से है कि पहले उसकी माँ हो सकता है कि बात को दबाने का प्रयास कर रही हो, लड़की वाली बात थी, उसे लग रहा था कि वह बलात्कार की बात को छिपा रही थी। हो सकता था कि वह सोच रही थी कि उसकी लड़की बच जाएगी, लेकिन लड़की की जो स्थिति थी वह दयनीय थी। उसकी जो रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उसे लकवा मार गया था, गर्दन को तोड़ दिया गया था। यह एक इस प्रकार की घटना है जिसे और दूसरा जो है सो जिह्वा में उसे जख्म था। पहले तो वह बोल पा रही थी, बोलने में फिर अक्षम हो गई, और उसका जो है सफदरजंग दिल्ली में भी इलाज चल रहा था एम्स में, और वहाँ पर जो है वह उसका इंतकाल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही से उसका नहीं करवाया गया। और वह जो है 2 दिन पहले उसे फिर वहाँ उसके गांव में लाया गया, और कुछ पुलिस वाले थे। कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक रात में पुलिस जो है वह लाश को लेकर उसके घर के आगे खड़ी थी, पुलिस वाले, और वह उसे मना रहे थे कि आप लोग इसे अभी से अभी इसको जला दीजिए। तो पहले तो वो लोग कह रहे थे कि कुछ लोग शामिल हुए हैं। बाद में यह पता चला कि उस लाश को जलाने में इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि उसके ही खेत में जहाँ पर उसका बलात्कार हुआ था, जहाँ पर वह खेलती कूदती थी, उसी का शायद जमीन था, वहाँ पे उसको सो है जला दिया गया। यह जो है एक घटना, यह क्यों यूपी सरकार की होगी,
यूपी की पुलिस इसमें क्यों की होगी, इसमें सरकार का कितना योगदान है और वहाँ के विधायक और सांसद का कितना योगदान है, वह देखने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे, चूँकि बड़ी जाति के लोग हैं। और सरकार को जब पता चला तो सरकार ने सोचा कि इस तरह से तो एक जातीय दंगा हो जाएगा, हिंदुओं के बीच में इस प्रकार से एक यह कांड हो जाएगा, क्योंकि यह अस्मत टूटने की बात भी आ रही थी। बाद में कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सर्कमस्टांसेस जो दिखाए जा रहे हैं उसमें जैसे ही उसका जिह्वा कटा है, इसका अर्थ है कि उसे बलात्कार किया गया है और उस लड़के ने अपने ही मुख से या किसी चाकू या छुरी से, जो वह बता नहीं पाए, इस प्रकार से उसका जो है सो जिह्वा काटा गया है। इसमें बहुत प्रकार की बातें, लेकिन जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वह सामने है। उसका जिह्वा में जख्म था, वह बोल पा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह बोल नहीं पा रही थी, पूरा जिह्वा काट लिया गया था, लेकिन जिह्वा में जख्म था, जो कि जख्म उसे किसी हथियार या मुंह से उसके जीभ को काट दिया गया, जो कि संदीप नाम का, चूंकि वह जो लड़की है वह अपने मुंह से बता कर गई है संदीप का नाम, और वह बोली कि 2 लोग थे जिसने कि बलात्कार किया, 2 लोग जो हैं सो भाग गए थे। इस प्रकार से 4 लोगों का नाम लिया है। पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया। लेकिन अब इसमें जो बात दबाने की बात आ रही है, एक तो क्या है कि जो भाजपा का सांसद है वहां पर, वह बहुत योग्य सांसद नहीं है, उसने इसमें क्यों दबाने का प्रयास किया। वहां दूसरा है कि विधायक हैं और सांसद हैं, इन लोगों ने मिलकर वहां पर माहौल को खराब कर दिया। और इस प्रकार से चूंकि वहां पर क्या है, पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया, और दूसरा है कि यह जो पत्रकारिता जो आजकल हो रही है इस समय में सुशांत कांड के बाद, तो कुछ पत्रकारिता इस प्रकार से हो रही है कि वे लोग, कुछ पत्रकार बट गए हैं सुशांत के खेमे में, कुछ पत्रकार बट गए हैं जो सुशांत विरोधी हो गए हैं, रिया के खेमे में चले गए हैं, कुछ लोग रिया को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग सुशांत को न्याय दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार की जो घटना घटी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई उस गांव में, जब यूपी सरकार को जब यह पता चला, मुख्यमंत्री का इसमें किसी प्रकार का योगदान नहीं है। लोग यह मांग रहे थे कि वह जो है रिजाइन दें, तो रिजाइन देने का इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो सभी लोग जो भी हैं वह वहाँ पर इस प्रकार से वह दोषी हैं। जो पुलिस वाले थे या डीएम थे, डीएम जो है वह वास्तव में योग्य नहीं लग रहे थे, उन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर ही देना चाहिए। कुछ लोग डीएम को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन डीएम पर होता क्या है कि जो स्थानीय जो प्रशासनिक लोग होते हैं, सांसद और विधायक, उनका दबाव वहाँ पर चलता है। इस कारण से वहाँ पर दबाव में इस केस को दबाने का प्रयास किया गया। और यदि वह लड़की बोल रही है कि उसका बलात्कार हुआ है, तो वास्तव में उसका बलात्कार हुआ है, आपको मान लेना चाहिए, उसके बाद उसकी जांच करनी चाहिए। यदि लड़की मर गई है और वह इस प्रकार से है, तो उसे जलाने की जो ज़रूरत है, वह जलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन हमको लगता है यह जलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी क्योंकि वहाँ पर जो यूपी और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वह योगी जी जो है, उन्होंने वहाँ पर देखा होगा कि यह किसी माध्यम से यहाँ पर जो जातीय दंगा भड़क सकता है। जातीय दंगा यानी कि जो ठाकुर हैं और वाल्मीकि समाज, उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज बहुत ही मजबूत स्थिति में है। दूसरा है कि जो ठाकुर समाज है वह भी बहुत मजबूत स्थिति में। यह जो 2 समाज है वहाँ पर, उसके बिना किसी की राजनीति चल ही नहीं सकती है। तो राजनीति यहाँ पर की गई है इस दंगे को, जातीय दंगे को रोकने के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से प्रयास किया गया कि उसके घर पर लगभग 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को पहरा बिठा दिया गया। तो यह पहरा बिठाना जो लोग दिखा रहे हैं, चाहे कांग्रेस वाले, कि यह पहरा क्यों बिठाया गया, इसमें दहशत फैलाया गया है। पुलिस के द्वारा दरअसल दहशत नहीं फैलाया गया, पुलिस के द्वारा उन वाल्मीकि समाज के परिवारों को बचाने का प्रयास किया गया। यह यहाँ पर किया गया है। यह प्रशासन ने एक अच्छा काम किया कि वहाँ पर उन परिवारों को, जो गरीब समाज के लोग आते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि जो घास काटने वाले लोग हो सकते हैं, हालांकि उस प्रकार का घर नहीं था, पक्का ही घर है उनका, जो कल हमने देखा कि जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो गए हैं, तो उसमें घर उनका ठीक ठाक है इस प्रकार से घास। लेकिन वहाँ पर क्या है, कुछ लोग पशु पालते हैं, तो इसलिए वो लोग
गाँव में घास की आवश्यकता रहती है तो वो लोग चराने के लिए जाते हैं। वह लड़की भी इस प्रकार से बहुत ही अशिक्षित टाइप की नहीं है, बिल्कुल सही ही है, लेकिन उस लड़की की मृत्यु की जो घटना है उस लड़की को बचाया जा सकता है। लगता है कि यहाँ पर प्रशासनिक रूप से उसे बचाने का प्रयास नहीं किया गया, अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसे बचाने का प्रयास नहीं किया गया। प्रयास यही किया गया कि वह लड़की किसी तरह से मर जाए जिससे बयानबाजी नहीं हो, और उन राजपूत समाज के, ठाकुर समाज के लोगों को बचाने का। यह प्रशासन से और उस सरकार से कुछ गलतियां हो चुकी हैं, यह गलतियां नहीं होनी चाहिए, और यह उसी प्रकार की घटना हो गई जिस प्रकार की घटना सुशांत केस में हुई है, जहां पर शिवसेना यह कर रही थी। उसी प्रकार से हो सकता है कि शिवसेना या और जो विरोधी दल हैं उसके द्वारा यह बदला निकालने का प्रयास किया जाए। यह घटना छोटी मोटी घटना थी, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि ना तो बहुत बड़ी विभत्स ढंग से बलात्कार हुआ है और ना ही विभत्स ढंग से उसमें मारने का प्रयास। लेकिन जो घटना है, सिम्टम्स हैं, वहाँ पर सिम्टम्स ये है कि जीभ काटा गया। यह जीभ काटने की घटना बहुत सी विभत्स है। दूसरा है गर्दन तोड़ा गया है, तो गर्दन तोड़ने की जो घटना है बिल्कुल ही विभत्स है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी टूटी है जिससे वह पैरालाइज्ड हो गई है, उस लड़की को लकवा मारा है। यह बिल्कुल ही घटना असहनीय है, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से निर्भया केस में, इसे उत्तर प्रदेश का निर्भया कांड कहा जाता है, और इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वह भाजपा के लोग हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के शासनकाल में इस प्रकार का कांड होता था। आपके भी शासनकाल में यदि इस प्रकार का कांड हो रहा, अभी जैसे मान लीजिए कि शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना जनता नहीं उठा सकती है? उसे उठाना ही चाहिए। और इसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज, हम समझते हैं कि हमारा जो अंतिम व्यक्ति तक है वहाँ तक हमारा न्याय की व्यवस्था पहुँचनी चाहिए। किसी भी सरकार को यह नहीं चाहिए कि उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, उसे न्याय देना आवश्यक है। यह सरकार का काम है, चाहे वह भाजपा की गवर्नमेंट रहे, चाहे वह कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, न्याय जनता को देना ही होगा। यदि आप न्याय देने में किसी भी प्रकार से इस प्रकार की बात करेंगे, मान लीजिए जातीय दंगा की स्थिति है तो आप उसे सुरक्षा देते। इसमें किसी भी प्रकार से यह बाद में यह पता चला कि इस प्रकार से हो सकता था, तो उसे रोकने का प्रयास किया गया है और योगी सरकार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता जो है अपना जरूर ही आवाज़ उठाएगी, चाहे वह सुशांत केस में हो या इस केस में हो। इसमें उसकी माँ की गलती हम मानते हैं कि लगभग 80% उसकी माँ की गलती है। माँ क्यों आगे गई, क्यों नहीं माँ वो अपनी बेटी का ध्यान रखा, और इस प्रकार से कहीं कांड हो जाएगा और उसे कोई घसीट के ले जाएगा, आप इतनी आगे। यही है कि अपने समाज में, अपने भारतीय समाज में बच्चों का ध्यान लोग नहीं रखते हैं, इस कारण से इस प्रकार के कांड होते हैं। और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, जवान लड़की आपके साथ जा रही है, आप उस छिछोरे लड़कों को जरूर आप देखे होंगे। उसकी माँ से हम कहना चाहते हैं, यदि आप देखे होंगे तो यह तो दिशा साल्यान वाली घटना हो गई कि वह अपनी बेटी के लिए कह रही है कि नहीं कोई कांड हुआ है। अब वहाँ पे कांड हुआ नहीं हुआ यह सब एक विषय है जांच का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसकी माँ से गलती हुई। उसकी बेटी के साथ जब ऐसा हो रहा था उसे ज़रूर चिल्लाना चाहिए, अपनी बेटी का देखभाल करना चाहिए। तो यहाँ पर उस मनीषा जो है बेवजह से यहाँ पर मारी गई है, उसके साथ बलात्कार का भी यह केस ज़रूर ही दर्ज करना चाहिए। और आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे तो उन लोगों को पहले तो वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन बाद में योगी सरकार ने उसमें कहा कि जब एसआईटी का गठन हुआ तो वहाँ पर पत्रकारों को जाना अलाउ किया, पहले जाने नहीं दिया जा रहा था पुलिस के। तो इसमें हो सकता है कि एक डर यह हो कि कहीं जातीय दंगा को भड़काने का ना काम हो या लेकिन आज के युग में योगी सरकार या मोदी सरकार या उद्धव सरकार, कोई भी सरकार यह समझ ले कि आप समाचार को नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि गूगल के माध्यम से हर जगह का मैप जो है वह देश में आ रहा है और कहीं से भी कहीं की जानकारी लोगों को मिल सकती है। तो इसीलिए सरकार कहीं भी नहीं रोक सकती है। सरकार का एक काम है न्याय देने का, उससे ज़्यादा उसका कुछ भी नहीं। सरकार
जो है विकास वगैरह यह सब लोग ही करते हैं। लेकिन यह जो सरकार सोचती है कि हमारे कारण से ही विकास हो रहा है, तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि भ्रष्टाचार के कारण से कई सरकार में विकास नहीं होता, लेकिन यदि आप विकास कर रहे हैं तो जनता तो स्वयं विकास करेगी, जनता अपने आप करेगी, कमाती भी अपने हैं, खाती भी अपने हैं। सरकार थोड़ा बहुत उसमें मदद कर सकती है, लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकती है। तो न्याय आपका देना काम है, वहाँ पर न्याय उसे मिल जाए। 25 लाख देने से कुछ नहीं होता है। दूसरा है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 50 लाख देंगे, तो 50 लाख दे रही है तो देने दीजिए, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। 50 लाख नहीं, कांग्रेस को चाहिए कि 5 करोड़ देना चाहिए। तो और मान लीजिए सरकारी जो योगी सरकार है, यदि 25 लाख ही दे रही है, उसकी व्यवस्था जितनी होगी उतनी ही तो। लेकिन कांग्रेस के पास चूंकि बहुत भ्रष्टाचार का भी बहुत पैसा है, तो वह 5 करोड़ भी और 5 अरब भी दे सकती है। तो यह तो कांग्रेस पर निर्भर करता है, वह क्या करना चाहती है। दूसरा है कि कांग्रेस का जब यह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब वहाँ पर गए, तो कुछ जो पत्रकार हैं जिन्हें जो स्क्रिप्ट दिया गया था, उसी स्क्रिप्ट, क्योंकि एक ही स्क्रिप्ट सभी चैनल पर नहीं हो सकता है। आज तक जो बोल रहे थे वही एबीवीपी भी बोल रहे थे, और सभी चैनल एक ही साथ एक ही बात को बोल रही थी कि वह इंदिरा गांधी के समान है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने उसकी माँ को पकड़कर अपना रोने लगी और इस प्रकार से लगा कि यह बहुत ही दुखी है। लेकिन दरअसल क्या है, दुखी होने से नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटना घटी, वहाँ पर राजस्थान में घटना घटी, और महाराष्ट्र में घटना घटते रहती है। तो आप सुशांत के केस पे तो हम एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी का सुने नहीं। वहाँ पर जब वहाँ राजस्थान में जो 2-2, 3-3 बलात्कार हो चुके हैं, उस जगह पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी क्यों नहीं गए? वहाँ जाना चाहिए था। तो आप एक ही समय में दो तरह का विचार, दो तरह का भाव, यही जो भाव है, इसी कारण से कांग्रेस का भट्ठा बैठा है और आगे भी बैठेगा। इस प्रकार से आप अपने प्रदेश में नहीं जाते जहाँ पर आपकी सरकार है। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, तो आपने सुशांत के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला, पालघर की घटना पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस प्रकार की घटना, चूंकि आप मुसलमान कम्युनिटी से आते हैं, आप आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर हिंदू के लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है वह देश में नहीं चलने वाली है। आप इस प्रकार का दो दर्जे का काम नहीं कीजिए। यह जो है सो आपके लिए घातक हो सकता है। तो हमने देखा कि वहाँ पर ये जो पेड मीडिया के माध्यम से ये कांग्रेस पार्टी ने कल अपना यह स्टंट किया, यह अच्छा नहीं है। आप अपने प्रदेश में भी जाइए, वहाँ पर भी देखिए, सुशांत के भी अगेंस्ट में आपने क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं आप शिवसेना के लिए अगेंस्ट में वह कुछ कहा। तो यही बात है। यहाँ पर जो मनीषा के साथ जो घटना घटी, जो उत्तर प्रदेश की निर्भया है, उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए। वह लड़की आज जीवित नहीं है, लेकिन हम उस लड़की को बहुत ही बोल्ड कहेंगे। जिस प्रकार से उसे उसके भाई जब लाए तो थाना में उसे लिटा दिया गया, किस प्रकार की दुख की स्थिति में रही। चूंकि गरीब कौम के लोग, उन्हें हर प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो सरकार का काम है कि गरीबों की भी देखभाल करे। अंतिम व्यक्ति तक यह न्याय पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। तो यही वहां पर सरकार से गलती हुई है, और वहां पर यह जातीय हिंसा, जातीय दंगा भड़क सकता था। वाल्मीकि समाज बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ठाकुर समाज भी बहुत ही, लेकिन यहाँ पर जो वहाँ के सांसद हैं और विधायक हैं, उन्हें जरूर ही यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी कि आपने राजपूत को तो बढ़ावा दिया, और वाल्मीकि क्या, वाल्मीकि समाज जो है इस समाज के लोग नहीं है, भारतीय समाज के नहीं है, उन्हें भी आपको बढ़ावा देना चाहिए। तो जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, यदि इस प्रकार से पुलिस पर अपने इन्फ्लुएंस का प्रभाव दिखाया है, तो उन पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। यदि जनता आंदोलन करती है तो बहुत करे, चूँकि न्याय जो है सो आपका लेना अधिकार है। इसके लिए हम किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करते। जो भी सरकार जो न्याय जनता के साथ नहीं करेगी, उसके साथ जनता जरूर ही खड़ी होगी, और चाहे किसी भी प्रकार से जनता के साथ वह परेशानी होगी, जनता जरूर ही खड़ी होगी। चाहे सुशांत के केस में हो, या किसानों के साथ भी जो होगा उसमें भी, या मुसलमानों के साथ भी होगा तो मुसलमान भी खड़े होंगे। इस प्रकार से नहीं है कि आप यहाँ पर न्याय को दबा देंगे, यह नहीं हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद।